ओके मिला सॉन्ग। आमी जमुना फूलिने कदम्ब कानने किहेनु सखिया। आमी जमुना फूलिने कदम्ब कानने किहेनु सखिया। आमी जमुना फूलिने कदम्ब कानने किहेनु सखिया। श्याम वंशीधारी मणिमंचोपरि लीला करे रसराज। श्याम वंशीधारी मणिमंचोपरि लीला करे रसराज। अष्टदलोपरि श्री राधा श्री हरि अष्ट सखी परिजान। हम गीत नर्तने सब सखी गणे तुषी छे जुगल बने। तखन कृष्ण लीला हेरी प्रकृति सुंदरी विस्तारी छे शोभावनी। प्रकृति सुंदरी विस्तारी छे शोभावनी। आमी घरे ना जाइबो वने प्रवेशिबो ओ लीला रसे तारे। आमी घरे ना जाइबो वने प्रवेशिबो ओ लीला रसे तारे। त्याजी कुल लाज भज ब्रज राज विनोद मीनती करे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अमी जमुना फूलिने कदम्ब कानने किहेनु भजआ। श्याम वंशीधारी
मणिमंचोपरि लीला करे रसराज। श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरत्वसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बंगाली सॉन्ग इसलिए गाते हैं जिससे बंगाली सीख जाएं आप लोग, मैं भी, और साथ साथ बहुत सारे सॉन्ग हैं तो जितना गाएंगे फिर उसका मीनिंग याद रहेगा। तो नए नए सॉन्ग, जैसे ये सॉन्ग आप सभी ने सुना होगा, एक आध बार तो सुना होगा, कभी नहीं सुना? तो इसलिए मैं सोचता हूँ जब क्लास, क्योंकि और कोई अलग से समय नहीं मिलता वैष्णव सॉन्ग गाने का, क्लास के पहले गा सकते हैं तो याद भी रहेगा और बहुत आसान है। सुनने में सॉन्ग नया लग रहा है परंतु ये सॉन्ग राधा गोविंद देव का जो वृंदावन में जो सेवा होता है उसका वर्णन कर रहे हैं। उसमें लिखा है ना, श्याम वंशीधारी मणि मंचोपरी लीला करे रसराज। एक मणि जगत मंच है, वहाँ पे राधा गोविंद देव खड़े हुए हैं और लीला कर रहे हैं। यमुना पुलिने मतलब यमुना के किनारे कदम्ब वृक्ष के नीचे एक मणि जड़ित मंच है जहाँ पे राधा रानी और कृष्ण बैठे हुए हैं और किस प्रकार से उनकी सेवा चल रही है उसका वर्णन है इसमें। तो चूंकि राधा गोविंद देव से ही रिलेटेड है ये, राधा गोविंद सेवा गीत बोलते हैं इसको, इसलिए गाया। ऐसे कई गीत हैं, हम जिंदगी भर गाते रहेंगे तो भी आप हो सकता है एक गीत रिपीट नहीं कर पाए, इतने सारे वैष्णव गीत हैं। प्रभुपाद ने अकेले कितने वैष्णव गीत लिखे हैं, हमें केवल 2 ही गीत याद हैं जो जलदूत पे लिखे हैं। बाकी प्रभुपाद ने 27 गीत लिखे हैं वृंदावन भजन। उसके अलावा प्रभुपाद ने विरहाष्टकम लिखा है, वैशिष्टाष्टकम लिखा है, तो वो सब सुने ही नहीं है हमने। वृंदावन भजन बहुत अच्छा है प्रभुपाद का, वृंदावन भजन जो गीत हैं वो बहुत बहुत अच्छे गीत हैं, 27 गीत हैं उसके अंदर। महाराज ने सेमिनार दिया है। हाँ, भक्ति प्रेम महाराज का एक्सपर्टीज है उसमें, वैष्णव भजन में। पता नहीं कितने भजन उनको याद हैं, अनलिमिटेड भजन। कल जहाँ पे हमने एंड किया था वहाँ से स्टार्ट करते हैं। कल हमने एंड किया था कि किस प्रकार से जैसे जैसे व्यक्ति नेचर से दूर होते जाते हैं वैसे वैसे लेजीनेस बढ़ती जाती है और इस प्रकार नहीं होना चाहिए, यही हमने डिस्कस किया था। हमने वर्णन किया था कि लोग आजकल रिमोट कंट्रोल पर ही काम करना जानते हैं और जो उससे भी ज़्यादा लेजी लोग हैं वो सेंसर से काम करते हैं। उनको बटन दबाने में भी आलस आता है तो केवल सेंसर के ऊपर हाथ लगा देते हैं, काम हो जाता है। एयरपोर्ट्स पे आप देखेंगे ऐसे ही होता है ना, आजकल वो टैप भी खोलने की इच्छा नहीं होती, केवल हाथ नीचे लगा दो तो पानी आ जाए। तो ये सब लेजीनेस के लक्षण है कि व्यक्ति अपने शरीर को घुमाना ही नहीं चाहता है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, डिवोटीज को डायनेमिक होना चाहिए। कभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन का है तो ऐसा नहीं कि मैनेजर भाग रहा है कि कोई तो आ जाओ कम से कम बाहर। एक बार क्या हुआ, एक मंदिर में बीबीटी का
बीबीटी का ट्रक आया तो मंदिर में बहुत सारे भक्त रहते थे। वो मैनेजर सबको जाके बोल रिक्वेस्ट कर रहा है, प्रभु जी बुक्स निकालना है, बुक्स निकालना है। ट्रक भी खड़ा हुआ है, वो आके अकेले ही आता और कोई निकल ही नहीं रहा है बाहर। बोले कौन करेगा, हम तो नहीं, कोई कोई तैयार नहीं है। फिर बाद में उसको धमकाना पड़ा कि मैं अभी जाके प्रेसिडेंट से शिकायत कर दूंगा। तो फिर दो चार लोग और निकल के आए। उसके बाद प्रेसिडेंट को खुद ही आके बुलाना पड़ा, अरे क्या कर रहे हो, कौन इसको खाली करेगा। तब फिर लोग निकल के आए। तो इन जनरल हम ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो आगे बढ़ के सेवा के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर उस कैटेगरी में हम नहीं भी आ पाए तो कम से कम सेकंड कैटेगरी में तो आ सकते हैं, जब बुलाया जाए तो आ जाए। उससे नीचे की कैटेगरी है कि जब हमारी कंप्लेन हो तभी हम आए, और उससे भी नीचे की कैटेगरी है कि बोल के आए नहीं, गायब हो जाए। तो हम कहाँ फिट होते हैं वो देख सकते हैं। सेकंड कैटेगरी, एटलीस्ट सेकंड में तो आना चाहिए। सेकंड या फर्स्ट में आए तो बहुत अच्छा है। एक प्रश्न आता है, कभी कभी हमारा मन हमारी सेवा में मेंटल लिमिट सेट कर देता है कि देखो मैं इतना करूंगा तभी कर पाऊंगा, उससे ज़्यादा करूंगा तो समस्या होगी। इस तरीके का कभी कभी फीलिंग आता है। राधा गोविंद देव की जय, निताई सच्चे सुत की जय। तो कैसे समझ में आए कि ये मेंटल लिमिट सही है कि हमने हमारे मन से बनाया हुआ है। तो एक स्टोरी हम देखते हैं कि जैसे जब एक हाथी का बच्चा छोटा था तो उसको एक खूंटे में बांध दिया जाता था, छोटे से बांध दिया जाता था, तो बड़े होकर भी उसी में ही बंधा रहता था। जबकि बड़े होने के बाद उसमें अंदर इतनी शक्ति आ गई थी कि वो खूंटा तो एक बार में खींच सकता था, परंतु उसके माइंड में ऐसा लिमिट बन गया था कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता, इसको नहीं तो हो सकता। तो वैसा लिमिट बहुत डेंजरस है। कभी कभी कोई व्यक्ति बहुत स्ट्रांग है, मोटा है, शक्तिशाली है, पर वो बोलता नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ये सब मेंटल लिमिट होती है। जैसे कोई बैल को अगर कुछ दिन तक शांत रख दो तो बैल को काम कराना मुश्किल होता है, बहुत शक्ति होती है परंतु उठ के काम करने की इच्छा कम होती है। और बैल से भी ज़्यादा लेजी क्या होता है, भैंस। भैंस को अगर आपको उठाना है तो आपको बहुत कठिन काम होता है भैंस को उठाना। तो हमारा माइंड उसी तरह से हमारे अंदर लिमिट रखता है। तो हमें समझना चाहिए कि कहाँ से आ रहा है। अगर सही में फिजिकल लिमिट है तो बात अलग है, परंतु मेंटल लिमिट को हमें समझना चाहिए और बोल्ड भी होना चाहिए कि उस लिमिट से कैसे बाहर आ सके। उसका सिंपल तरीका है, ऐसे लोगों के संग करेंगे जिनके अंदर बहुत ऊंचा सेवा भाव है, तो हमें भी कुछ इच्छा होने लगेगी अपने आप को एक्सटेंड करने की। जैसे अंतर्दीप प्रभु एक स्टोरी सुनाते हैं। जब वो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे आईआईटी खड़गपुर में, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की बात है, तो राधे श्याम प्रभु वहाँ पे गए थे कॉलेज में। और उस समय राधे श्याम प्रभु का कोई ट्रीटमेंट चल रहा था और डॉक्टर ने उनको स्ट्रिक्टली बोला था कि आपको 9 साढ़े 9 तक आपको सो ही जाना है, नहीं तो आपकी हेल्थ बहुत ख़राब हो जाएगी। और ये भी बोला था कि आपको अपने बोलने पे भी नियंत्रण करना है, एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बोल सकते। तो राधे श्याम प्रभु 9:30 बजे सोने ही जा रहे थे और अंतर्दीप प्रभु तो स्टूडेंट थे उस समय। तो जाके अंतर्दीप प्रभु पूछते हैं कि मैं प्रभु जी से कुछ पूछना चाहता हूँ। वो बहुत परेशान दिख रहे थे वो। तो राधे श्याम प्रभु ने बोला ठीक है आ जाओ। उनके सेक्रेटरी ने बोला कि प्रभु जी के पास 1-2 ही मिनट है, तो जल्दी से आप आ जाइए। और अंतर्दीप प्रभु ने जब जाके प्रॉब्लम बताना चालू किया तो फिर राधे श्याम प्रभु ने फिर घड़ी की तरफ देखा ही नहीं, 11:30 बजे तक जगते रहे उनसे बात करते रहे। और फिर राधे श्याम प्रभु ने उनको समझाया कि एक्चुअली आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, आपको इतना एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं, आप जल्दी सो जाइए। पर अंतर्दीप प्रभु देख रहे थे कि ये मुझे जल्दी सोने का बोल रहे हैं और खुद डॉक्टर के बोलने के बाद भी नहीं सो रहे हैं। तो अंतर्दीप प्रभु बोलते हैं उसको देख के मुझे लगा कि मुझे भी इनके जैसा सेवा करना चाहिए। तो जब एक व्यक्ति ऐसा होता है कि किसी भी सेवा के लिए अपने आप को एक्सटेंड करता है, तो उस व्यक्ति को देख के 10 लोगों को लगता है कि हमें भी करना चाहिए। तो ऐसे किसी हाई सर्विस एटीट्यूड वाले भक्त के साथ अगर हम रहेंगे तो हमें भी इच्छा होने लगेगी। और वो व्यक्ति हमारे साथ का है तो वो भी, कभी हम बोलते हैं कि नहीं मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो वो भी बोलता है नहीं नहीं कर सकते हो, ट्राई करो। तो वो एक तरीका है मेंटल लिमिट से बाहर आने का। एक और क्वेश्चन कभी आ सकता है कि अगर सेवा करने के पीछे हमारा भाव ठीक नहीं है, रॉन्ग एटीट्यूड है। उसका सिंपल आंसर होता है कि अगर सर्विस एटीट्यूड नहीं भी है तो भी कैसे करके सेवा करना तो चालू करो कहीं ना कहीं से। सेवा नहीं करने की बजाय बैड एटीट्यूड से सेवा स्टार्ट करना अच्छा है, क्योंकि सेवा के द्वारा व्यक्ति की शुद्धि हो सकती है अगर वो गंभीर है तो।
तो अगर हमें ये भी लग रहा है कि मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, पर तब भी सेवा करना तो चालू कर देना चाहिए, वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। जैसे एक बच्चा बेस में रहता था तो बहुत ज़्यादा स्टडी ओरिएंटेड था, वो हमेशा कॉलेज की किताबों के साथ ही रहता था, हमेशा ही पढ़ता रहता था, और उसको बेस में प्रसाद बहुत अच्छा लगता था। प्रसाद के लिए वो फर्स्ट लाइन में बैठा रहता था, फर्स्ट नंबर पे, और कभी अगर बेस में स्टडी टिप्स के ऊपर क्लास होता था तो भी फर्स्ट बैठा रहता था। और जब वीकली प्रोग्राम होता था भगवत गीता का, तो वो कहीं टाइम पास करने चला जाता था। उसको ये लगता था कि अगर ये टाइम मैं कहीं और यूज कर लूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इवेंचुअली क्या हुआ, वो सर्वाइव नहीं किया, कुछ दिन बाद चला गया, भक्ति छोड़ के चला गया, क्योंकि उसके अंदर सेवा का बिल्कुल ही भाव नहीं था। चीज़ों को लोगों को धोखा दे के झूठ बोल के बाहर बैठा रहता था लाइब्रेरी में, वीकली प्रोग्राम में नहीं आता था। उसको लगता था कि ये 1 घंटा का टाइम अगर बचा लूंगा तो मुझे बहुत पढ़ाई कर लूंगा। चला गया ऑलरेडी, वो अभी भक्ति में नहीं है, हो सकता है बाद में कभी भक्ति में आया हो। तो ये इसलिए एटीट्यूड आवश्यक है। एटलीस्ट किसी भी स्तर से हम सेवा करना चालू करेंगे तो धीरे धीरे हमारी शुद्धि होने लगती है। वो एटीट्यूड के बहुत सारे एग्जाम्पल शास्त्र में आते हैं। जैसे जब वसुदेव जब कृष्ण का जन्म हुआ था तो वसुदेव के पास दान देने के लिए कुछ नहीं था, परंतु वसुदेव ने अपने मन में ही लाखों गायों को दान कर दिया था। और मन में दान करने के बाद फुर्सत नहीं हो गए थे कि अभी तो कर ही दिया दान, जब बाहर निकले थे तो वास्तविकता में भी दान किया था। तो वो एटीट्यूड पहले माइंड में था, फिर वो एक्शन में भी लेके आया। तो इस प्रकार के कई एटीट्यूड होते हैं। मेन चीज़ हम सीख सकते हैं कि किसी भी लेवल पे स्टार्ट करना अच्छा है, धीरे धीरे चीज़ें आ जाएंगी। तो ये सेवा भाव के ऊपर था। इसके बाद दूसरा टॉपिक आता है म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ये टॉपिक मैं उतना डिटेल में नहीं लूँगा क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर एक अलग ही सेमिनार है, पर इन जनरल हम डिस्कस कर सकते हैं 5-10 मिनट। म्यूचुअल रिस्पेक्ट के बारे में एक क्वेश्चन आता है कि हम जानते हैं कि हमें दूसरों को सम्मान करना चाहिए, परंतु ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमें दूसरों को सम्मान करने से रोकती है? आप लोग कुछ बता सकते हैं? ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिसके कारण से हमें दूसरे को सम्मान करने में दिक्कत होती है, सम्मान नहीं कर पाते हैं? ईर्ष्या। ईर्ष्या के कारण सम्मान नहीं कर पाते हैं। ओके। उनका व्यवहार उसके कारण सम्मान नहीं कर पाते हैं। अपने को श्रेष्ठ समझना, अपने को श्रेष्ठ समझना, और अपना ईगो। हाँ, ओके, सेम चीज। और कुछ भी है? फॉल्ट फाइंडिंग टेंडेंसी है, किसी की ब्लास्फेमी सुन लेते हैं तो इमेज मन में खराब हो जाती है। हाँ, अच्छा पॉइंट है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा अगली बार जब हम आएंगे तो इसको डिस्कस करेंगे। भागवतम में से 2 सेक्शन पढ़िएगा। एक सेक्शन है जब दक्ष ने भगवान शिव को बहुत भला बुरा बोला था, चौथे स्कंद के दूसरे अध्याय में। दूसरा सेक्शन है तीसरे स्कंद के 20 और 21, 20वां या 21वां अध्याय होगा, जहाँ पे कर्दम मुनि और स्वयंभू मनु एक दूसरे से बातचीत करते हैं। स्वयंभू मनु जब, शायद वो सेक्शन आपका चल भी रहा होगा शायद। स्वयंभू मनु अपनी बेटी को लेके आते हैं कर्दम मुनि के पास। कर्दम मुनि जो बात करते हैं, स्वयंभू मुनि जो रिप्लाई करते हैं, उसको पढ़िएगा और ये दक्ष वाला पढ़िएगा। और उसमें से नोट्स बना के जब मैं अगली बार आऊँ तो बताइएगा कि दक्ष और शिव के सेक्शन में क्या किस प्रकार से नेगेटिव बताया गया है कि किस चीज़ों के कारण हम रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं, और कर्दम मुनि और स्वयंभू मनु ने किस तरह से एग्जाम्पल सेट किया है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट कैसे होना चाहिए। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। मुझे पता नहीं कितने दिन बाद में आऊँगा, पर होमवर्क है कि आपको ये 2 सेक्शन में से ढूंढ के निकालना है। एक ये कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट के पीछे क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, दूसरा सम्मान नहीं करने के पीछे क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। प्रभुपाद ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं उस सेक्शन में। तो चौथे स्कंद का दूसरा अध्याय, तीसरे स्कंद का 20वां होगा, 19-20 कौन सा अध्याय है वो? हाँ, वो सेक्शन है जब वो अपनी बेटी को लेके आते हैं मिलाने के लिए। तो आप देखेंगे कि कर्दम मुनि उनको ग्लोरीफाई करते हैं, स्वयंभू मनु कर्दम मुनि को ग्लोरीफाई करते हैं, और तात्पर्य बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं वहाँ पर। तो तैयार है होमवर्क के लिए? जब अगली बार आऊँगा तो मैं चालू करने के पहले पूछूंगा कि आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं, क्योंकि सेल्फ स्टडी करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। थोड़ा होमवर्क भी मिलना चाहिए, क्योंकि क्या है, अगर हमेशा ही पका पकाया खाना मिलता है तो फिर हम भी लेजी हो सकते हैं। इसलिए थोड़ा कुकिंग हमें भी जानना चाहिए।
कि हम भी कुकिंग कर सकें। ये 2 सेक्शन पढ़िएगा, उसके बाद हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। म्यूचुअल रिस्पेक्ट का जो टॉपिक है ना, उसको ज़्यादा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अभी हम तीसरे टॉपिक को डिस्कस करते हैं, केयरिंग फॉर अदर्स। केयरिंग फॉर अदर्स, दूसरों की देखभाल करना। कुछ कुछ डिवोटीज के अंदर ऐसा होता है कि वो अपने कंफर्ट्स को भूल के दूसरों की केयर करना जानते हैं। हमें याद है जब हम कॉलेज में पहली दूसरी शुरू में जब उज्जैन जाते थे, तो एक बार ऐसा हुआ था कि हम लोग उस समय उज्जैन मंदिर का एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया कंस्ट्रक्शन हो रहा था। मेन बिल्डिंग ब्रह्मचारी आश्रम बन गया था, तो ब्रह्मचारी आश्रम में फर्स्ट फ्लोर में कभी कभी स्टूडेंट्स को रुकवाते थे। तो हम लोग वहाँ पे सो रहे थे और भक्ति प्रेम महाराज को ऐसा लगा कि शायद ये नए बच्चे हैं, पता नहीं इन लोगों को मंदिर में अजनबी जैसा तो नहीं लगेगा, तो वो हमारे साथ में बगल में आके सो गए थे। और दूसरे दिन हम लोग तो उठ के नहाने चले गए। महाराज ने हम लोगों का बिस्तर समेटा, तकिया किया सब समेटा, और वहाँ पे पोंछा लगा के पोंछा लगाया। हम जब आए तो बहुत साफ दिखा, हमें तो कुछ पता नहीं था कि किसने क्या किया। बाद में एक भक्त ने डांटा कि तो मंदिर के अध्यक्ष तुम्हारे पीछे पोंछा लगा रहे, तुम्हारा बिस्तर समेट रहे, आपको थोड़ा तो एटिकेट होना चाहिए कि अपना बिस्तर खुद फोल्ड कर ले। तो उसके बाद अगली बार हम लोग थोड़े सावधान हुए। तो इसको केयर बोला जाता है। महाराज कई बार ऐसा करते थे कि स्टूडेंट्स के साथ में आके सो जाते थे कि उनको ऐसा नहीं लगे कि मंदिर में और कोई नहीं है। तो महाराज का अपना रूम था ऊपर, तो नीचे आके सो जाते थे। एक बार एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में भी महाराज आके सो गए थे। जब पहला रथ यात्रा हुआ था तो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, और रूम्स जो थे वो विंडो नहीं थी उसमें, क्योंकि बन ही रहा था उस समय। तो उस समय महाराज आके हमारे साथ सो गए थे। वो ब्रह्मचारी आश्रम की बजाय वो उस ब्लॉक में आके सो गए थे। तो उसको केयर बोला जाता है, और जो व्यक्ति को वो केयर रिसीव होता है उसको भी अच्छा लगता है। कभी कभी भक्त लोग बहुत ऑफिशियली बोलते हैं, परंतु अगर अंदर से वो सेक्रीफाइस का भाव नहीं होता है तो सुनने वाले को उतना केयर फील नहीं होता है। और हाँ, पर यह है कि केयर के नाम पे हम साधना कार्यक्रम को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। कि कोई व्यक्ति साधना अच्छे से नहीं कर रहा तब भी हम बोले नहीं नहीं आप तो कितने अच्छे हो। केयरिंग फिर नहीं आता है, फिर चेस्टाइजमेंट आता है। तो साधना के लिए हम अलग क्राइटेरिया है, और साथ साथ एक और सब्जेक्ट मैटर बहुत डेलिकेट है जहाँ पे केयर का बहुत बड़ा खेल होता है। प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन के समय प्रसादम बहुत डेलिकेट मैटर है, क्योंकि वो डिवोटीज के लिए बहुत सेंसिटिव होता है। सपोज कोई डिवोटी साधना कार्यक्रम में नहीं आ रहा है, और लंच के समय जब वो प्रसाद लेने आया, तो अगर उसको कोई बोल दे कि आप साधना कार्यक्रम में नहीं आए थे तो आपको प्रसाद नहीं मिलेगा, कैसा फील करेगा वो? भले वो नहीं आया था तब भी उसको खराब लगेगा। इसलिए जब वो आया है तो उसको प्रसाद खिला देना चाहिए, पूरा पेट भर के जब प्रसाद खा ले उसके बाद उसको बताना चाहिए कि ये नियम है, आगे से ऐसा मत करना। तो वो बहुत सेंसिटिव होना पड़ता है। कभी कभी मंदिर में जब लोग मंदिर में आते हैं प्रोग्राम में लोग, और उनको अगर प्रसाद हम काउंटर पे प्रसाद का कूपन मांग लो तो ऑफेंड हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। आपको क्या लगता है मैं भूखा मरता हूँ? इस तरह से लोग आंसर करते हैं। तो इस कितना सेंसिटिव चीज है। एक भक्त एक बार एक प्रोग्राम में आए और प्रसाद का कूपन लेना भूल गए, और जब प्रसाद हम लाइन में लगे थे तो एक अच्छे मैच्योर भक्त थे, तो उन्होंने उसी समय, उनको कूपन नहीं था और उन्होंने उनको दे दिया। तो वो बहुत खुश हो गए कि प्रभु जी कम से कम आपने बचा लिया, नहीं तो कोई और होता तो चिल्ला के भगा देता। तो बहुत सेंसिटिव चीज है प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सेंसिटिव चीज है। परंतु उसमें भी एक बैलेंस होना चाहिए कि बहुत ज्यादा लीनियंट भी नहीं हो सकते हैं। भूरी जन को बोलते हैं कि अगर मंदिर के जो हरे कृष्ण मंदिर का अध्यक्ष या मंदिर के मैनेजर बहुत ज्यादा लीनियंट हैं तो कुछ समय बाद मंदिर में कोई भक्त नहीं बचेंगे। हरे कृष्ण। ठीक है, आप लोगों को ठीक सुनाई देना चाहिए। तो सुनाई दे रहा है? मंदिर के अध्यक्ष अगर बहुत लीनियंट है, थोड़ा तेज हो गया है आवाज का वॉल्यूम, तेज हो गया है। ओके। तो मंदिर के अध्यक्ष अगर बहुत लीनियंट है तो वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जो लोग भक्ति में रहते हैं
उनको पूरी तरह से ढील नहीं किया जा सकता है। जैसे कुछ कुछ मंदिरों में हम देखते हैं प्रसादम कूपन रखा जाता है, और उसका उद्देश्य ये होता है कि लोग टाइम से आए। मान लो 7 बजे क्लास है या 7:30 पे क्लास है, 7 बजे अगर मान लो क्लास है, तो हम ये तो आशा करते हैं कि व्यक्ति 7 बजे आए कम से कम, डायरेक्टली 9 बजे प्रसाद के लिए नहीं आए। इसलिए प्रसादम कूपन 7 बजे तक रखा जाता है, उसके बाद प्रसादम कूपन देना बंद कर देते हैं। तो हमें अंदाजा लग जाता है कितने लोग हैं जो टाइम से आते हैं, या 7, 7:30 तक रख सकते हैं। अगर कूपन नहीं रखेंगे तो आप देखेंगे कि एकदम भीड़ आती है केवल प्रसाद के टाइम पे, उसके पहले कोई नहीं दिखता है। यहाँ पे ऐसा प्रैक्टिकल हुआ था। यहाँ पे प्रसाद तो शुरू होता था 8 बजे, 8 बजे पता नहीं 100 लोग ऐसे आते थे लेबर क्लास के, और वो फटाफट आके पहुँचा देते थे। फिर हमने कूपन सिस्टम चालू किया, इसमें काफ़ी लोग कम हो गए। तो वो देखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम बहुत लीनियंट होंगे कि अरे भक्त लोग आए हैं तो प्रसाद खिलाना है, तो नॉन कूपन वालों को प्रसाद दे देंगे, वो कूपन वाले जब आएंगे तब तक प्रसाद खत्म हो जाएगा। तो उसमें बहुत लीनियंट नहीं हो सकते हैं, हमें देखना होगा। जो काउंटर पे जो व्यक्ति प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करता है उसके उसकी बहुत जिम्मेदारी होता है कि वो किस प्रकार से बैलेंस करे। तो किसी भी एक्सट्रीम पे नहीं जा सकते हैं। एक बार पूना मंदिर में इस प्रकार से हुआ था कि एक भक्त आए और राधे श्याम प्रभु से बोलते हैं कि प्रभु जी पंढरपुर से कुछ भक्त आए हैं, क्या वो आपके भक्तों के साथ प्रसाद ले सकते हैं? तो राधे श्याम प्रभु ने बोला हाँ क्यों नहीं ले सकते, उनको भेज दीजिए। और 10-15 मिनट बाद प्रसादम का जो इंचार्ज थे वो दौड़ते हुए राधे श्याम प्रभु के ऑफिस में आते हैं, प्रभु जी आपने उन सबको परमिशन दिया है? प्रभु जी बोलते हैं हाँ क्या हुआ? तो बोलते प्रभु जी पूरा प्रसादम हॉल भर गया है, ब्रह्मचारी के बैठने की कोई जगह नहीं है। तो राधे श्याम प्रभु तुरंत भाग के गए, उस भक्त को जाके पूछा कि कितने भक्त हैं? तो उसने बोला प्रभु जी कितने भी होंगे वो तो भगवान का महान, भगवान का प्रसाद खा लेंगे आपकी कृपा से। तो प्रभु जी ने बोला बताओ तो कितने हैं? तो उसने बोला 300 भक्त हैं। तो प्रभु जी ने बोला आपने पहले बताया नहीं है, बोला कुछ भक्त आ रहे हैं, मैंने सोचा 2-4 भक्त होंगे, इस प्रकार से थोड़ी आप प्रसाद ले सकते हैं। आपके भक्तों को बोलो कि पहले प्रसादम हॉल खाली करें, गार्डन में वेट करें, हम फिर से कुकिंग करेंगे तब करेंगे। बोलते हम तो टोटल 200 लोगों के लिए बनाते हैं, आपने बोला कुछ भक्त आ रहे हैं, मैंने सोचा 2-4 लोग होंगे, आपने 300 भक्तों को बैठा लिया वहां। तो बहुत कुछ लीनियंट होने से भी मुश्किल होता है। फिर फाइनली उन्होंने फिर से कुकिंग किया उनके लिए और प्रसाद करा दिया, और वो लोग भी खुश होकर चले गए। तो इसलिए बहुत ट्रिकी मैटर है प्रसादम। तो ज़्यादा लीनियंट होंगे तब भी समस्या होती है, और ज़्यादा अगर स्ट्रिक्ट होते हैं तब भी समस्या होती है। व्यक्ति को सिद्धांत समझना चाहिए। जैसे कोई अगर साधना कार्यक्रम में नहीं आ रहा है तो उससे पूछते हैं, तो अगर वो बताता है कि मुझे बुखार है, तो इसलिए प्रभुपाद की जय, राधा गोविंद उसकी सुनिताई सची सुख की जय। अगर वो बताता है कि मुझे बुखार है और कुछ है तो विश्वास करना चाहिए उसके ऊपर, और जो व्यक्ति है उसको भी चीट नहीं करना चाहिए अपने सीनियर को। जैसे कुछ कुछ चीज़ें होते हैं, सिर दर्द पेट दर्द का कोई वो मीटर नहीं होता है कि चेक कर पाए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ज़्यादातर लोग उसका ही बहाना बनाते हैं कि आज मेरा पेट दर्द हो गया, आज मेरा सिर दर्द हो गया। तो अगर सही में हो रहा है तो अलग है, अदरवाइज सीनियर्स को चीट नहीं करना चाहिए, चीट करके अनड्यू एडवांटेज नहीं लेना चाहिए। एक बार एक भक्त थे, वो बहुत बहुत ढीले थे, मतलब साधना नहीं करते थे, हमेशा ही बोलते थे मैं तो हमेशा ही बीमार रहता हूँ और इस प्रकार से। तो जो प्रेसिडेंट ने एक बार आके बोला कि एक्चुअली आप बीमार नहीं हो, बिस्तर आपके लेटने के कारण बीमार होने लगा है, आप इतना बिस्तर पर सोते रहते हो कि यू आर नॉट सिक, द बेड इज सिक ऑफ यू। तो उनको डांटा कि क्या क्या तुम्हारा। फिर जब उनको चेकअप कराया तो चेकअप में कुछ नहीं निकला, डॉक्टर ने बोला तो एकदम हंसते खेलते व्यक्ति है। तो फिर उनको डांटा कि इस तरह से नहीं चलेगा, आप जब भी सेवा होती थी बोलते थे नहीं मैं तो बहुत कमजोर हूँ, कुछ हो नहीं रहा। तो फिर बाद में उनको समझाया गया, फिर वो ठीक ठीक हो गए। तो इससे एक्चुअली जो मैनेजर का रास्ता होता है ना, वो कांटों का रास्ता होता है, कांटे पे चलना, क्योंकि कुछ भी गलत होता है तो फॉल्ट उनके ऊपर ही आता है, और कुछ अच्छा काम करते हैं तो तारीफ कोई नहीं करता है। ये एक चीज़ है, मैनेजर का जिंदगी बहुत खराब होता है। कोई अच्छा काम करते हैं तो तारीफ नहीं मिलता है, परंतु गलत करते हैं तो दोष बहुत मिलता है। तो वो डेंजरस चीज़ है। और एक और डेंजर है मैनेजर के जीवन में कि वो उसको आदत पड़ सकती है लोगों में गलती देखने की, क्योंकि गलती देखने की जब हम सेवा करते हैं तो कई बार हम उसको अपना अधिकार समझ लेते हैं, और अगर वो हमारी आदत ही बन जाती है गलती देखना तो फिर वो भक्ति को हानि करने लगती है।
तो वो एक बहुत बड़ा डेंजर है जो भी मैनेजमेंट में रहते हैं। कभी कभी ये भी प्रश्न आता है कि लोग बोलते हैं कि माता पिता और रिश्तेदार भक्तों से ज़्यादा देखभाल करते हैं, भक्तों से ज़्यादा केयर करते हैं। कभी कभी भक्तों को ऐसी फीलिंग भी आती है। एक स्टूडेंट ने बोला था इस प्रकार से कि उनके वो एक स्टेशन से जा रहे थे तो उनके चाचा स्टेशन पे आए और लंच बैग दिया, गिफ्ट दिया, आधे घंटे तक बैठ के बात किया। फिर उसने बोला मुझे नहीं लगता भक्त लोग इतना देखभाल करते हैं। उसका एक कारण हो सकता है, भौतिक रिलेशनशिप में दूसरे को व्यक्ति प्रेम कर सकता है क्योंकि अटैचमेंट होता है। और फैमिली मेंबर क्यों प्रेम करते हैं? क्योंकि फैमिली में ज़्यादा मेंबर नहीं है। हर फैमिली में 4 5 6 मेंबर होते हैं। अगर उसी फैमिली में 200 लोग हों तो पूछे कितना केयर मिलेगा। और जब इस्कॉन जैसी फैमिली हो जिसमें करोड़ों लोग हैं तो फिर केयर बढ़ जाता है। छोटी फैमिली में वो दिखाई देता है और इतनी बड़ी फैमिली में नहीं दिखाई देता है। कितने लोगों को केयर करेंगे? और दूसरा चीज, हर डिवोटी अपने आप में इतना टाइट होता है कि वो उसको अपने ही शेड्यूल मैनेज करना मुश्किल होता है। तो उसको अपने अपने जोन से बाहर जाके दूसरे का देखभाल करना होता है। तो इसलिए ज्यादा जिम्मेदार, ज्यादा भी नहीं सोचना चाहिए, ज्यादा कंप्लेन नहीं करना चाहिए। एक और कारण है कि फैमिली मेंबर्स ज्यादा केयर इसलिए करते हैं क्योंकि वो केयर शरीर से आती है, वो आत्मा को तो जानते ही नहीं। जैसे एक बार राधे श्याम तो आश्रम के अंदर अंदर गए और देखा एक ब्रह्मचारी बिस्तर पे बीमार थे और उन्होंने देखा कि वो बीमार थे और कुछ दर्द भी हो रहा था। तो जब प्रभु जी उनके पास गए तो ब्रह्मचारी ने बोला, प्रभु जी आश्रम में मुझे कोई केयर नहीं करता है, इस प्रकार से बोलने लगा। तो प्रभु जी ने उसको बोला कि आपने मैनेजर को या किसी को बताया है कि आप बीमार हैं? उसने बोला नहीं बताया। तो उन्होंने बोला आपने कोई दूसरे भक्त को बताया है कि आप बीमार हैं? उसने बोला नहीं बताया। तो राधे श्याम प्रभु ने बोला फिर आप कैसे आशा कर सकते हो कि कोई आके आपसे बात करेगा? सबके अंदर परमात्मा है परंतु सबको थोड़ी पता चलता है कौन 200 लोगों में से कितने लोग बीमार हैं। तो अननेसेसरी ये नहीं लेना चाहिए कि अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि बीमारी के समय माइंड ऐसा काम करता है, देखो मैं अकेला हूँ, कोई नहीं आ रहा है देखने के लिए, टाइम हो गया, खा प्रसाद देने के लिए कोई नहीं आया है, तो माइंड उस प्रकार से सोचता है। तो वो सब सोचना अच्छा नहीं है। उन्होंने बोला कि एक तो आपने कोई को बताया नहीं है, दूसरा अभी ब्रह्मचारी क्लास चल रहा है, तो कोई आदमी कैसे आके देखेगा कि आप बीमार हैं? उसके बाद उन्होंने बुलाया एक डिवोटी को, समझाया कि बीमार है, इनकी मदद करो। परंतु ये समझना इंपॉर्टेंट है कि हमारा माइंड किस प्रकार से चीट करता है। जब हम कमजोर अवस्था में होते हैं तब माइंड हमें इस प्रकार से चीट करता है, देखो कोई देखभाल नहीं करता तुम्हारी, जब को वो प्रभु जी बीमार थे तो तुमने कितना किया था, तुम बीमार हो तो कोई देखने नहीं आ रहा है। इस प्रकार से समझ जाना चाहिए कि माइंड हमें चीट कर रहा है, माइंड हमें जबरदस्ती भक्तों के संग से बाहर निकालने का प्रयास कर रहा है। और फ्रॉम द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट हम देखते हैं कि अगर हमें देखना है कि दूसरे भक्त की क्या ज़रूरत है तो हमें अपने आप को उस भक्त की सिचुएशन में रख के देखना पड़ेगा। जैसे जब हम कहीं जाते हैं तो सबसे पहली हमें क्या आवश्यकता होती है? रहने की जगह, एकोमोडेशन की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, हमें लगता है कि हम जो लगेज लाए हैं वो सेफ है कि नहीं है। तीसरा, बाथरूम टॉयलेट कहाँ पे है, साफ है कि नहीं है। कुछ कुछ जगह पे आप जाते हैं, जैसे ही आप वॉश बेसिन में नल खोलेंगे तो पानी सीधा पैर पे आता है क्योंकि बीच का पाइप गायब होता है। कई जगह, कई मंदिरों में भी ऐसा होता है जहाँ पे मेंटेनेंस उतने अच्छा नहीं होता है। कुछ जगह पे साबुन रखने की कोई जगह नहीं है। कहीं पे आप जाके टैप चालू करोगे तो ऊपर से शावर चालू हो जाता है, पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं। और कुछ जगह पे आप जाओगे तो पता नहीं होता है कि पीने का पानी कहाँ है, पूरी पूरी जगह घूम रहे हैं कि कोई कहीं पीने का पानी मिल जाए। तो एकोमोडेशन, प्रसादम, सेफ्टी ऑफ द लगेज और सोने का अरेंजमेंट, मॉस्किटो नेट या जो भी है वो है कि नहीं, ये सब जनरल केयर में आता है। जब हम किसी की सेवा करते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तभी रख सकते हैं जब हम खुद को अपनी सिचुएशन में खुद को उस सिचुएशन में रखेंगे, तब हम सोच सकते हैं कि हम अगर कहीं जाएंगे तो क्या क्या जरूरत पड़ेगी। और बेटर है पहले से सोच के रखें। ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति आके बोले कि देखो तुमने टॉयलेट किचन में टॉवल भी नहीं रखा है तो जाके दे दें, वो अच्छा नहीं है, पहले से करके रखना चाहिए। तो गेस्ट सर्विस में जो रहते हैं, गेस्ट के आने के पहले उनको एक दिन पहले सोच के रखना चाहिए कि क्या क्या ज़रूरत हो सकती है, और वो सारी चीज़ें पहले से ऑलरेडी रखें। वो अच्छी क्वालिटी ऑफ सर्विस कहलाता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा केयर करना भी मुश्किल हो जाता है। एक बार एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति मंदिर में आया और एक डिवोटी केयर, गेस्ट केयर वाला एक ब्रह्मचारी थे,
तो वो ब्रह्मचारी उनको जाके पूछते हैं कि आप पहली बार आए क्या? उसने बोला हाँ पहली बार आए हूँ। फिर वो पूछते हैं आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है। वो व्यक्ति डर गया, बोलते क्यों ले रहे हो ये सब? ये सब चीज़ें आप मुझे ऐसे क्यों कर रहे जैसे पुलिस चोर को इंटरोगेट करता है। नाराज हो गया वो। तो फिर दूसरे एक भक्त ने आके समझाया कि नहीं नहीं, वो तो इसलिए आपको पूछ रहा है कि आपको बाद में आपको मंदिर के फेस्टिवल ये सब चीज़ के बारे में बता सके। तो वो व्यक्ति शांत हुआ। तो ठीक है, नहीं तो मैं किसी को ये सब मोबाइल वोबाइल सलाह देता नहीं हूँ। तो वो व्यक्ति को सेंसिटिव होना चाहिए कि क्या पूछना है, वो किस लिमिट तक हमें जाना है। कुछ कुछ लोग नहीं चाहते कि हम उनकी प्राइवेसी के अंदर घुसें, तो नहीं घुसना चाहिए। जैसे सिंपल उदाहरण देते हैं, अगर कोई कोई प्रभु जी हैं और किसी प्रभु जी और माता जी से बात कर रहे हैं, और अगर आप उनकी वाइफ से ज़्यादा फ्रेंडली हो जाएंगे तो पति को अच्छा नहीं लगेगा। तो जब हम हर कपल से बात करते हैं तो मेल मेंबर्स के लिए अच्छा है कि पति की तरफ ज़्यादा देखें। आई कांटेक्ट पति से ज़्यादा होना चाहिए, तो पति कंफर्टेबल रहता है। हो सकता है आप कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं, केवल बातचीत ही कर रहे हैं, परंतु आप वाइफ से ज़्यादा बातचीत करेंगे तो हस्बैंड अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो बहुत फाइन एटिकेट है किस प्रकार से हम व्यवहार करते हैं। प्रीचिंग में भी एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर हस्बैंड को पता चलता है कि उसकी वाइफ के फ़ोन लिस्ट में ज़्यादातर कोई मेल प्रभु जी का फ़ोन आ रहा है, भले फॉलोअप के लिए आ रहा है, कैसे भी आ रहा है, तो पति के मन में क्वेश्चन आता है कि फ़ोन आ रहा है तो बात क्या होती होगी। तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम मेल मेंबर हैं तो माता जी इसका उतना फॉलोअप नहीं करें। बेटर है कोई माता जी करें फॉलोअप, उसी तरह से माता जी प्रभु जी का फॉलोअप नहीं करें। ये सब सोशल एटिकेट है, और जितना फॉलो करते हैं उतना इमेज अच्छा होता है, नहीं तो मन में सटल इमेज डाउन होता जाता है कि व्यक्ति का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एटिकेट भी नहीं जानता है। ये सब सोशल एटिकेट है। कोई ये तो क्या है, वैष्णव एटिकेट से बहुत नीचे की चीजें हैं। वैष्णव एटिकेट तो बहुत ऊंचा चीज है, ये वैष्णव एटिकेट के नीचे की वस्तुएं हैं, परंतु इन जनरल व्यक्ति के इमेज को क्रिएट करने में बहुत मदद करती है। व्यक्ति उसकी इज्जत करते हैं उस प्रकार से, अगर व्यक्ति इन सब चीजों का पालन करते हैं। एक बार एक बहुत सीनियर गेस्ट एक मंदिर में आते हैं और वो मंदिर के प्रेसिडेंट से बात कर रहे थे रूम में। तो वही गेस्ट डिपार्टमेंट का एक भक्त आता है, वो उनके बैग को खोल के सर्च करना चालू कर देता है। तो वो गेस्ट नाराज हो जाते हैं, बोलते कौन हो तुम, मेरा बैग बिना पूछे कैसे खोल गए हो? तो प्रेसिडेंट समझाते नहीं, वो हमारा ही भक्त है, वो से गेस्ट डिपार्टमेंट में है। तो वो डिवोटी ने बोला कि मैं तो आपके कपड़े ढूंढ रहा था धोने के लिए, इसलिए मैं आपका बैग खोल के ढूंढ रहा था। तो उन्होंने कपड़े ढूंढ रहे तो मुझसे तो बोलो, मेरे बैग खोल के क्यों ढूंढ रहे हो? तो वो जो गेस्ट थे उन्होंने कपड़े तो उसके बाद फिर निकाल के दे दिए, परंतु उसके बाद उन्होंने अपना बैग रखा किनारे में अलमारी के अंदर, लॉक कर दिया कि ये खतरनाक लोग हैं। मान लो मैं रूम से कहीं बाहर हूँ, आके बैग खोल के कुछ देखने लगे, तो लॉक करके रख दिया। तो सोचिए वो जो डिवोटी था गेस्ट केयर में, उसका कोई मोटिव खराब नहीं था, वो तो सेवा करने ही आया था, परंतु एटिकेट की कमी थी कि कोई के पास जा रहा है तो उसका बैग पूछ के खोलना चाहिए। ये सिंपल एटिकेट है। तो अच्छा भाव होने के बाद भी कई बार ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति एटिकेट की मिस्टेक के कारण डांट पड़ जाए। अंदर कुछ गलत नहीं है, परंतु सामान्य एटिकेट फॉलो नहीं कर पाया, उस कारण से उसको डांट पड़ जाती है। हाँ। जैसे कुछ कुछ ऐसे गेस्ट भी होते हैं, उनको आप ज्यादा केयर करोगे तो डांट पड़ जाती है। जैसे कभी आप ट्राई मत करिएगा, परम पूज्य जय अद्वैत महाराज के पास अगर जाएंगे और आपने थोड़ा ज्यादा पूछा महाराज से, महाराज आपके लिए जूस लाऊं क्या, आपके लिए फैन चालू करके रखा है, महाराज तुरंत डांट देते, भाग जाओ यहाँ से, जब जरूरत होगा तो बुला लूंगा, ऐसे बार बार आके मत पूछो। तो कभी कभी गेस्ट नाराज हो जाते हैं, उनके मूड के हिसाब से सेवा करना पड़ता है। तो अलग अलग तरीके के लोग हैं। कुछ लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं तो उनको ज्यादा देखभाल करते हैं तो उनको अच्छा लगता है, कुछ लोग को ज्यादा आप पूछो तो उनको डिस्टरबेंस लगता है। तो ये कुछ कुछ फैक्टर्स हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो छोटे बच्चे जैसे होते हैं, जिनको हर दिन सुबह कैजोलिंग की जरूरत पड़ती है कि बेटा कैसे हो, तुम तो कितने अच्छे हो। तो उनको हर दिन उसकी जरूरत पड़ती है कि कोई आके उनकी तारीफ करे, कोई उनको एनकरेज करे। तो प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं कि कलयुग में मोस्टली लोगों को एनकरेजमेंट की जरूरत पड़ती है, केवल ब्राह्मण और सन्यासी
ये दो क्वालिटी के लोग होते हैं जिनको एनकरेजमेंट की बाहर से जरूरत नहीं पड़ती है, उनके अंदर ही सत्वगुण के कारण एनकरेजमेंट मिलता रहता है। बाकी संसार में सभी को एनकरेजमेंट की जरूरत पड़ती है। तो और सीनियर्स के केस में भी कभी कभी बहुत ज़्यादा केयर करने के कारण वो जैसे बच्चे को लाड प्यार से खराब कर देते हैं, उसी प्रकार से अपने जूनियर्स को भी खराब कर देते हैं, टू मच केयर करके खराब कर देते हैं। जैसे कभी स्पेशली खिलाते समय उसकी प्लेट में इतना हलवा भर देंगे कि वो उसको खा ही नहीं पाएगा, आधा खा पाएगा। और जब वो डस्टबिन में फेंकने जाता है तो वहां पे एक और भक्त खड़े हैं कि प्रसाद को वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है कि पहले जबरदस्ती प्लेट में डालते हो, उसके बाद वेस्ट में फेंकने जाते हो तो वेस्ट फेंकने नहीं देते हो, तो करें क्या? तो ये उसका केयर के नाम पे टॉर्चर हो जाता है। हमें लगता है कि हमने उसका केयर किया, परंतु अंदर ही अंदर सोचता है आज के बाद कभी यहाँ इनके साथ बैठूंगा नहीं खाने के लिए, तो टॉर्चर हो जाता है। तो वो व्यक्ति भी कंफ्यूज हो जाता है कि दो एकदम अपोजिट डिवोटी हैं, और वो फिर नया व्यक्ति होता है ना तो लौट के ही नहीं आता कि खतरनाक लोग हैं यहाँ पे, पकड़ लिया तो पूरा पकड़ के निचोड़ के रख देते हैं। तो प्रसाद सर्विस करते समय समझना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति नहीं चाहता है ज़्यादा तो ज़बरदस्ती नहीं देना चाहिए, नहीं तो सर्विस की जगह पे डिससर्विस हो जाती है। और प्रभुपाद से एक बार पूछा था तो प्रभुपाद ने बोला था कि थोड़ा तो दिमाग होना चाहिए समझने के लिए कि व्यक्ति को भूख लगी है कि क्या है। तो अगर कोई प्रसाद सर्विस करता है ना तो थोड़ा अंदाजा लग जाता है, व्यक्ति जब कभी कभी मना करता है ना तो भी अंदाजा लग जाता है कि एक्चुअल में इसको चाहिए है पर मना कर रहा है। और जब वो पूरी तरह से मना करता है तो बॉडी लैंग्वेज से भी पता चल जाता है कि अभी ये नहीं खा सकता है। तो उतना लॉजिक होना चाहिए हमारे पास कि हम किस लिमिट तक व्यक्ति को पुश कर सकते हैं। तो ये सब हम समझते हैं प्रसाद सर्विस, ये सारी सेवाएं बहुत सिंपल है, कोई भी कर सकता है, परंतु उसकी भी ट्रेनिंग नहीं देंगे ना तो लोग बहुत ही छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं। सामान्यतः हर सेवा के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, अगर नहीं देते हैं, जैसे कई बार हमें लगता है ना रास्ते चलते कोई भी आदमी आता है उसको बोलते प्रसाद सर्विस कर दे, अच्छा है, परंतु फिर वो ये मिस्टेक करता है। तो हर हर ट्रेनिंग के लिए पहले प्रशिक्षण होना चाहिए कि वो सेवा करना कैसे है। जितना प्रशिक्षण करेंगे उतना हम अच्छा क्वालिटी सेवा कर पाएंगे, और जिस फील्ड में हम प्रशिक्षण नहीं देंगे उस फील्ड में सेवा उतना अच्छा नहीं होगा। स्पेशली मंदिर में जब चीजें होती हैं, इवन मंगल आरती में भी कभी कभी हम मंगल आरती साधना जो मॉर्निंग प्रोग्राम है उसको टेस्टिंग ग्राउंड जैसा यूज करते हैं कि व्यक्ति गाते गाते सीख जाएगा, परंतु भगवान सामने खड़े हैं तो गाने का स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए। जब मंदिर में जब मंगल आरती व्यक्ति गाता है तो अच्छा अच्छा गाने वाला होना चाहिए, क्योंकि भगवान भगवान सामने खड़े होकर देख रहे हैं। जैसे आप देखो 26 जनवरी का परेड होता है तो किसी भी आर्मी वाले को लेके नहीं आ जाते कि चलो तुम्हें आर्मी में कराते हैं, 2-3 महीने तक ट्रेनिंग कराते हैं कि प्राइम मिनिस्टर रहेगा, राष्ट्रपति रहेगा, उनके सामने आपको करना है। तो मंगल आरती भगवान के सामने जब गाते हैं तो क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, व्यक्ति ट्रेंड अप होना चाहिए। अगर उसको ट्रेनिंग कराना है तो उसके अलावा कहीं दूसरी जगह पे ट्रेनिंग करा सकते हैं, हाउस प्रोग्राम में उसको गवा के दिखाइए, उसको सिखाइए, परंतु मंदिर को टेस्टिंग ग्राउंड नहीं बनाना चाहिए। एटलीस्ट आरतियों में कुछ जगह पे टेस्टिंग ग्राउंड बना सकते हो, प्रसाद सर्विस में बना सकते हैं, परंतु आरती में, डीटी वर्शिप में, इन सब चीजों में उसको टेस्टिंग ग्राउंड जैसा यूज नहीं करना चाहिए। भगवान का बात है ना, वो भगवान देख रहे हैं सामने। तो ट्रेनिंग अलग से होती है, बहुत सारे वेन्यू है जहाँ पे हम आरती गा सकते हैं, कोई भक्ति वृक्ष में गा सकते हैं, किसी के घर में गा सकते हैं सिखाने के लिए, परंतु जब हमें लगे कि हाँ ये सीख चुका है और गा सकता है भगवान के सामने, तब फिर भगवान के सामने ले जाना चाहिए। तो इसलिए कुछ कुछ बेसिक स्टैंडर्ड हैं, उसमें यही बैलेंस होता है कि कंपैशन कितना दिखाना है और क्वालिटी कितना रखना है, दोनों चीज़ों को देखना पड़ता है। सामान्यतः अगर मंदिर में नहीं है, बेस में है तो बेस में चल जाता है, बेस में तो क्योंकि स्टूडेंट्स ही रह रहे हैं तो चल जाता है, और जब मंदिर में गाते हैं तो फिर क्वालिटी का ध्यान रखना आवश्यक है। एक बार प्रभुपाद जब अफ्रीका में गए थे तो प्रभुपाद के कपड़े गायब हो गए थे, और दूसरे दिन प्रभुपाद ने देखा कि एक ब्रह्मचारी उनके कपड़े बैठ के उन्हीं की क्लास में बैठा था कपड़े पहन के। तो प्रभुपाद ने क्लास ही चालू किया ये बोलते हुए कि अपने गुरु के कपड़े नहीं चुराना चाहिए। तो अजीब है, क्योंकि हम समझ सकते हैं लैक ऑफ एटिकेट से व्यक्ति कहाँ तक जा सकता है, किस लिमिट तक जा सकता है। मतलब वो व्यक्ति इतना भी सेंसिटिव नहीं था कि उसको समझ में आया कि प्रभुपाद के कपड़े मुझे नहीं पहनना चाहिए। उनको ऐसा लगता था कोई भी कपड़ा सूखते हुए डला है तो पहन लेते हैं। तो ये
ये जनरल जनरल एटिकेट है। ये तो एक्चुअली हम वैष्णव सदाचार भी नहीं बोल सकते हैं, ये तो सामान्य ह्यूमन एटिकेट माना जाता है। पर ये सिखाना पड़ता है क्योंकि ह्यूमन एटिकेट भी लोग भूल चुके हैं, इसलिए सिखाना पड़ता है। ह्यूमन एटिकेट तक भूल चुके हैं। एक एक कॉन्सेप्ट है केयरिंग करने के लिए कि भगवान कृष्ण को सेवा करना थोड़ा कठिन हो सकता है क्योंकि भगवान दूर हैं, परंतु भगवान ने अपने भक्तों को हमारे आसपास रखा है। तो भक्तों को अच्छे से सेवा करके हम कृष्ण की सेवा अच्छे से करना सीख सकते हैं। इसलिए भक्तों की केयर करते समय बहुत ध्यान देना चाहिए। और आप देखते हैं भगवान कृष्ण खुद चाहते हैं भक्तों की सेवा कितने अच्छे से होनी चाहिए। जब सुदामा कृष्ण के घर पे आए थे तो कृष्ण उनको गेट तक रिसीव करने गए, फिर उनके चरण को धोया, आरती किया। रुक्मिणी और सारी रानी वहां पे चांबर कर रही थी सुदामा के लिए, भगवान उनके पैर दबा रहे थे और मधुर स्वर में बातचीत कर रहे थे। तो भगवान खुद ही अब जब भक्तों की सेवा करने के लिए इतने आगे तक जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते भक्तों की सेवा करने के लिए। आप अगर वो सेक्शन पढ़ेंगे कृष्ण सुदामा, जब सुदामा द्वारका गए थे, कितना डिटेल में कृष्ण उनकी सेवा कर रहे हैं। तो जब भगवान इतनी सेवा करने के लिए तैयार है भक्तों के, तो हम क्यों तैयार नहीं है। और जितना हम एडवांस होते हैं उतना हम भक्तों की सेवा अच्छे से करना जानते हैं। नियोफाइट का लक्षण आप देखेंगे तो नियोफाइट को यही लगता है कि भगवान की सेवा बहुत अच्छे से हो, भक्तों का तो चलता ही रहता है। ये सब ऐसे ही है, वो नियोफाइट कहलाते हैं। जब व्यक्ति मध्यम स्तर पे आता है तो भगवान और भक्तों की समान सेवा करता है। जब उत्तम स्तर पे आता है तो भक्तों की सेवा और अच्छे से करने लगता है। क्योंकि शंकर जी ने बोला ना, आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीय नाम समर्चयन्। और एक ये भी कॉन्सेप्ट है कि जरूरत से ज्यादा केयर करना भी उतना ठीक नहीं है, क्योंकि लोगों को डाउट हो जाता है कि इतना प्रेम क्यों कर रहे हैं, क्या चाहते हैं हमसे। एक बार एक स्टूडेंट ने पूछा था मुझसे भी कि ये आते हैं तो आप इतना खिलाते हो, इतना अरेंज भी करते हो, आप चाहते क्या हो हमसे। उसको थोड़ा डाउट था कि हम लोग ब्रह्मचारी बना देंगे, ऐसा थोड़ा डाउट था उसको कि इतना क्यों कर रहे हो, हमने तो कुछ दिया नहीं, फ्री में इतना क्यों कर रहे हो। क्योंकि उनको कहीं मिलता नहीं ऐसा, तो उनको डाउट आ जाता है कि कुछ कुछ तो पीछे होगा। हाँ, तो उस समय हमें मैच्योरिटी से हैंडल करना चाहिए। जैसे राधे श्यामपुर से भी पूछा था एक स्टूडेंट ने, तो उन्होंने ये बोला था कि यहाँ पे हम सभी को भगवान कृष्ण के मित्र के जैसे देखते हैं और इसी तरह से सेवा करते हैं कि कृष्ण प्रसन्न होंगे उसकी सेवा करके। वो एक राइट एटीट्यूड है। तो इन जनरल कौन कौन से फील्ड में प्रसाद केयर आवश्यक होती है? प्रसादम के लिए, एकोमोडेशन के लिए, सेफ्टी के लिए, और अच्छे शब्दों में बातचीत करना, और साथ साथ कृष्ण कथा करना। ये 5 टाइप्स ऑफ केयर मेजर होती है। प्रसादम, सेफ्टी, एकोमोडेशन और स्वीट वर्ड्स और कृष्ण कथा। ये पांच कैटेगरी में हम वो केयरिंग नेचर को देख सकते हैं। और जो सिस्टम्स हमने बनाए हैं, चाहे वो काउंसलर सिस्टम हो, मेंटर सिस्टम हो, इसी पे ही आधारित है कि किस प्रकार से हर व्यक्ति की केयर ठीक से की जाए। और जब हम किसी भक्त की सेवा करते हैं उसकी बीमारी के समय, तब बहुत सेंसिटिव होना चाहिए उसके लिए, क्योंकि बीमारी के समय लोगों की डिमांड्स थोड़ी अलग हो जाती हैं और लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हो जाते हैं। जब कोई बीमार होता है तो उसको मेडिसिन टाइम से मिलना चाहिए, फल या प्रसाद गर्म मिलना चाहिए। अगर बीमार डिवोटी को आप ठंडा प्रसाद लाओगे तो प्रसाद फेंक सकता है वो, क्योंकि उसको हाँ फेंक सकता है, मतलब इतना गुस्सा आएगा कि मुझे ठंडा खिलाते हो, कोई मेरी देखभाल करने वाला नहीं। और ज्यादातर लोग ये बोलते, देखो मैं घर में होता तो कितने अच्छे से रखते, तुम लोग मुझे कोई कुछ ठीक से करते नहीं हो। बड़े बड़े सीनियर भक्तों में ऐसा आ सकता है, क्योंकि बुढ़ापे में शरीर मन उस तरह से कार्य करता है। मैंने देखा एक भक्त थे, बड़ौदा में ही रहते थे, कि 80 साल के लगभग हो गए थे। तो जब वो बीमार हुए थे, उनका सेवा अच्छे से चल रहा था, परंतु एक दिन हम लोग उनको प्रसाद देने में लेट हो गए थे। तो उन्होंने कंप्लेन कर दिया था कि यहाँ पे कोई मेरी देखभाल करता नहीं है, सब मुझे बोझ जैसा मानते हैं। जबकि बहुत एडवांस भक्त थे, परंतु मन उस तरह से सोचना चालू कर देता है बीमारी की अवस्था में। व्यक्ति बहुत ज्यादा इमोशन के स्टेज में चला जाता है, तो थोड़ी थोड़ी चीजें भी उसको ऐसा लगता है कि ये इसीलिए कर रहा है क्योंकि इसको बर्डन लग रहा है। अगर वो सही होंगे तो नहीं सोचेंगे, परंतु बीमारी की अवस्था में उस प्रकार से सोचने लगते हैं। और वो वक्त जब उनका हेल्थ थोड़ा ठीक हो गया तो फिर वो अच्छे से बात करने लगे, परंतु जिस समय वो बहुत बीमार थे, 2-3 दिन वो बहुत कंप्लेन करने लगे थे। थोड़ा भी 1-2 मिनट भी आगे पीछे हो जाए तो कंप्लेन करने लगते थे।
तो इसलिए जो सिख डिवोटी की सेवा करते हैं ना, तो बहुत सेंसिटिव होने की ज़रूरत है। वो ट्रांसेंडेंटल नहीं हो सकते हैं कि दो आगे पीछे हो गए, थोड़ा यहाँ चले गए। वो फुल टाइम सेवा करने की आवश्यकता है उनको। तो इतना केयर के बारे में ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं। 8:45 होने वाला है। किसी को कोई प्रश्न अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, आपने मेरे दो क्वेश्चन है। एक पहले आपने बताया केयर फॉर एकोमोडेशन कि जाके देखना चाहिए रहना स्नान वगैरह सब अरेंजमेंट्स में। तो फिर मेरा एक डाउट ये आया कि किस स्टैंडर्ड पे, क्योंकि जैसे मान लो मेरा पर्सनल स्टैंडर्ड कुछ और है और किसी का स्टैंडर्ड कुछ और है। और सेकेंडली जब हम मान लो कभी यात्रा भी ले जाते हैं या कहीं ले जाते हैं एकोमोडेशन देखते हैं तो हम ऑप्शन रखते हैं कि भाई ये इस बजट का, ये इस बजट का, ये इस बजट का है। तो आदमी अगर कम बजट का चुनता है तो फिर उसमें मैं मेरा स्टैंडर्ड कैसे दे पाऊंगा? तो ये उसको किस तरह से यात्रा में इन जनरल उस लेवल पे काउंट नहीं होता है। यात्रा में आपको केवल ये देखना है कि यूनिफॉर्म फैसिलिटी है, बेसिक फैसिलिटीज मिल रहा है कि नहीं। और अगर हमने ऑलरेडी उसमें 3 कैटेगरी दे दिया है तो व्यक्ति अपने आप वो कैटेगरी चुनेगा जो इसके लिए वो कंफर्टेबल है, और उस कैटेगरी के आधार पर उसको सुविधाएं मिलेंगी। यात्राओं में तो वही है। इंडिविजुअल केयर में आवश्यक है कि हम अगर पहले से पता करके रखें, स्पेशली जब कोई वैष्णव आ रहे हैं, अगर हमें पहले से पता हो कि उनकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, जहाँ से वो आ रहे हैं वहाँ का कोई व्यक्ति हमें बता दे तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। उनके हिसाब से उनको चीज़ मिल जाती है। सबसे अच्छा है कि उनके आने के पहले पिछले मंदिर जहाँ से आ रहे हैं वहाँ से पूछ लें कि क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स है। वो ज़्यादा अच्छा है बजाय उनसे ही पूछने का, क्योंकि कई बार गेस्ट से आप पूछते हैं तो बताते नहीं है, विनम्रता के कारण भी या अलग चीज़ों के कारण बताते नहीं है, और वो कठिनाई भी करते हैं तो सहन कर लेते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता है कि उनकी आवश्यकता क्या है। तो पहले से पता करना अच्छा है। अगर गेस्ट डिपार्टमेंट कोई भक्त देखता है तो उसके पास पूरा एक्सेल सीट हो सकता है कि ये महाराज हैं, इनको ये चीज़ें ठीक लगती हैं, इनको ये अच्छी लगती है। एक बार आपके मंदिर में आए तो उसका लिस्ट बना लीजिए, तो आपके पास एक फिर 2-3 साल में आपके पास पूरा ही डाटाबेस हो जाएगा कि इस कौन से भक्तों को क्या क्या हमें करना है। तो वो डाटाबेस आपको हमेशा काम आएगा, फिर आप दूसरे मंदिरों में भी भेज सकते हैं। तो उस प्रकार से करना अच्छा है। ओके, दूसरा क्वेश्चन आपने एक पॉइंट बोला, बताया कि जैसे एक्सपेरिमेंट या वाइल सिंगिंग आरती ऐसे किसी को भी नहीं देना चाहिए, शिक्षण अलग से देना चाहिए। जब विग्रह सामने हो तब। मेरा प्रश्न ये है कि कई बार जैसे कई लोग अच्छा नहीं गाते, गाने में अच्छे नहीं, तो क्या उनको मौका ही नहीं देना चाहिए विग्रह के सामने? देखो, हम ये नहीं चाहते कि व्यक्ति गा रहा है और हर बार करताल और मृदंग वाले को तपस्या हो रही है कि हर ट्यून वो बदलते हैं। कभी आपने देखा ना, कोई भक्त गाते हैं तो उनको ये अंदाजा नहीं लगता है कब चालू करना चाहिए, एक का एक रफली चालू कर देते हैं, और मृदंग और करताल वाले कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनकी ताल बिगड़ जाती है। तो कम से कम राग और ताल कब चालू करना है, कब बंद करना है, करताल के आधार पर कैसे गाना है, ये सब चीज़ तो आना चाहिए। नहीं तो भगवान के सामने कैसे गाएंगे? कोई भी सॉन्ग जो होता है फिक्स ताल में होता है ना, अगर व्यक्ति उस ताल को मेंटेन नहीं करेगा तो कोई इंस्ट्रूमेंट साथ में नहीं बज पाएगा। उसको वो ताल होना नहीं चाहिए, उतना सफिशिएंट है, या अच्छा गायक होना चाहिए? क्या सब कुछ, उसको सुर ताल अच्छे से आना चाहिए और गाने का तरीका भी आना चाहिए। मतलब जैसे मान लो हम बोलते हैं ना कि जैसे मंगला ट्यून है, हाँ, वो ट्यून उसको आनी चाहिए तब उसको दे सकते हैं, भले हाँ, उसकी आवाज अच्छी ना हो तो भी। हाँ, ऐसा नहीं है कि उसको अब सोनू निगम जैसे गाना आना चाहिए। बेसिक गाना आए, परंतु व्यक्ति गा सकता है जब उसको सुर ताल पता हो। मेन समस्या क्या आती है, इंस्ट्रूमेंट के साथ गाते समय आपको फ्रिक्वेंसी मैच करना होता है कि करताल अभी बज रहा है तो उसके आधार पर मुझे बोलना है। जैसे अभी हम ये सॉन्ग भी गा रहे थे ना, तो मैंने देखा था कुछ कुछ भक्त स्टार्ट करने में लेट हो जाते थे। अमी जमुना पुले ने जब गा रहे, अगर कोई व्यक्ति लेट स्टार्ट करेगा ना, एक आध सेकंड लेट स्टार्ट करेगा, तो उसी समय मुझे अपना करताल का वो बदलना पड़ेगा। हाँ, तो सुर ताल का ध्यान रखते नहीं है तो बगल वाले परेशान हो जाते हैं। मृदंग वाला फिर अपना ट्यून चेंज करता है, करताल वाला फिर चेंज करता है, और ऐसा अगर हर लाइन में होता रहे तो फिर वो उनके लिए एक्सरसाइज हो जाता है कि क्या चल रहा है। तो एटलीस्ट वो बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बेसिक अंडरस्टैंडिंग धुन को और ताल को लेके होनी चाहिए। हाँ, आवाज का उससे कोई लेना आवाज का लेना देना नहीं। आवाज तो जैसा भगवान ने दिया है वैसे में गाएगा, परंतु आवाज ऐसा भी मतलब बहुत हार्श नहीं हो, गाना आता हो उसको कि
इवन वो टॉयलेट सिंगर भी हो तो भी चलेगा, पर कुछ आना चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना जिनको सुर ताल और सिंगिंग कुछ भी नहीं आता है, तो दैट मीन्स उनके लिए दूसरी सेवा ज़्यादा अच्छी है। बेटर है वो भगवान के सामने नहीं गाएं। गाएं तो हरे कृष्ण महामंत्र किसी प्रोग्राम में गा सकते हैं, परंतु टेम्पल की जो ऑफिशियल आरती होती है भगवान के सामने, उसमें नहीं गाएं तो अच्छा है। वो सेवा के लिए अभी वो तैयार नहीं है। वो भीम की स्टोरी आती है ना, भीम को एक वैष्णव चढ़ा था। हाँ, भीम को गाने के लिए भेजा था तो और भीम ने उसके बाद से गाना बंद कर दिया था। एक प्रभु जी, मानो कोई वरिष्ठ भक्त है जिसको हम मना नहीं कर सकते, तो हम तो सोचे हम सर्व करेंगे, यहाँ से सर्व करेंगे, लेकिन हमसे बहुत वरिष्ठ हैं, उनको मना नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि नहीं खाना पड़ेगा आपको, ये चीज़ खाना पड़ेगा, तो उसमें हम उनका अपमान अब कैसे, मतलब कि वैष्णव अपराध भी ना हो, कैसे करेंगे? देखिए हमारे पास दो पेट तो है नहीं, दो पेट तो है नहीं, गाय जैसा नहीं है कि खा के रख लो बाद में जुगाली कर सके। तब भी अगर हमारा लिमिट पार हो जाएगा तो चाहे कोई कितना भी सीनियर वैष्णव है हम कैसे हैंडल करेंगे? क्योंकि एक लिमिट के बाद ऐसा लगता है कि अगर अभी खा लिया तो फिर कुछ गड़बड़ होगा, मैं परेशान रहूंगा, एक दिन दो दिन परेशान रहूंगा। तो वो लिमिट तो हमें उसको भी बताना पड़ेगा कि प्रभु जी इसके आगे नहीं चल पाएगा, या फिर उनसे बचना पड़ेगा। जब वो प्रसाद सर्विस कर रहे हो तो भाग जाइए, बोले मैं बाद में खाऊंगा, भूख नहीं लग रही है। हाँ, इसलिए कभी अगली बार भक्त लोग जाने से बचते हैं कि इस बार जब भी मेरा सामना हुआ, वो कहते 9 बजे आना, 1 बजे आना, तो मैं कहता प्रभु ना आऊंगा। मैं टालता रहा उनके सामने, क्योंकि जाने का मतलब क्या है, जितनी मेरी कैपेसिटी उससे 3 गुना देते हैं। मुझसे इस बार उन्होंने बोला था 9 बजे आने का, तो मैं इंटेंशनली 9:30 पे गया था, तब तक वो प्रसाद बहुत कुछ खत्म हो गया था। तो प्रभु जी की इच्छा थी, उसके बाद भी वो नहीं दे पाए, तो फिर मेरा ठीक ठाक हो गया था, 80% तक पहुंच गए थे। अगर 9 बजे पहुंच जाते तो 200% क्रॉस हो जाता। फोन तो हम वो डीएनडी पे रख लेते हैं उस समय कि प्रभु जी क्लास चल रहा था तो उठा नहीं पाया। ओके, आपने जो बताया ये बहुत बेसिक पॉइंट थे, लेकिन बहुत एसेंशियल है। आपने बताया ना बहुत बेसिक है, लेकिन बहुत एसेंशियल है हमारे लिए। हाँ, क्या है ये पॉइंट्स नॉर्मली कोई कवर नहीं करता है, परंतु ये पॉइंट्स इन जनरल आप जो भक्तों के साथ डेली व्यवहार करते हैं ना, उसमें बहुत इफेक्टिव होते हैं। इसलिए तो हम डायरेक्टली संस्कृत श्लोक नहीं डिस्कस किए, क्योंकि वो एक अलग स्तर का क्लास होता है और वो एक अलग वैरायटी है और ये एक अलग वैरायटी है, जब हम कोई स्पेसिफिक टॉपिक को जमीन पे आके समझते हैं। तो ये आपने बताया कि जैसे प्रभु को माता जी से बात नहीं, तो माता जी को प्रभु जी से बात नहीं करनी। हाँ हाँ, वही सेम चीज आपने जोड़ दिया हो, मैंने हाँ बोल दिया, सेम जुड़ गया हो। हाँ विशेष है ये, काफी करते हैं लोग आपसे बात। हाँ कई बार तो क्या है कि माता जी के इतने काउंसलर को फोन आते हैं कि वो अपने पति से शेयर नहीं करती, हमने कौन सा शेयर करेगी। हाँ वो अच्छा है। हाँ, वो ठीक नहीं है। वाइफ की लाइफ में हस्बैंड सबसे क्लोज होता है, काउंसलर को हस्बैंड से भी ज्यादा क्लोज नहीं बनना चाहिए। वो अच्छा नहीं है, काउंसलर के लिए भी अच्छा नहीं है और उनकी मैरिज लाइफ के लिए भी अच्छा नहीं है, पति पत्नी की मैरिज लाइफ के लिए भी अच्छा नहीं है। क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि हस्बैंड को इनसिक्योरिटी होता है, वो गलत है, वो नेचुरल है। क्योंकि पति पत्नी का संबंध ही ऐसा है कि पत्नी भी एक्सपेक्ट करती है कि पति कोई दूसरी स्त्री से लगातार बात नहीं करता रहे, पत्नी को भी वो आशा होती है और पति को भी वो होता है। तो अगर हम उस चीज को जानते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी को, तो हमें उस नियम को पालन करना चाहिए। क्यों उस लाइन के आगे जाएं ये बोल के कि हम तो वैष्णव हैं, हम तो बात कर रहे हैं। हाँ, मेल मक्खन होता है, औरत अग्नि होती है। हाँ, प्रभुपाद जी ने छूट दिया है, सेवा के लिए बात कर सकते हैं, परंतु वो तो इंडिविजुअल व्यक्ति को देखना होगा कि कितनी बात सेवा के लिए कर रहे हैं। सेवा से बात चालू होती है फिर तो कुछ भी बात हो सकती है। तो इसलिए बेटर है कि फोन पे अवॉइड करें। अगर पर्सनली सामने मिलते हैं तो अच्छा है, अगर नहीं हो सकता है तो फोन पे बात कर सकते हैं, अदरवाइज सामने मिलके बात कर सकते हैं। क्योंकि जब हम सामने ओपन स्पेस में रहेंगे तो लोग रहेंगे देखने के लिए, प्राइवेसी नहीं होगी उसमें। टेलीफोन में प्राइवेसी होती है, हमारे अलावा किसी को कुछ पता नहीं है, तो उस चीज़ों से बचना अच्छा ही है। ऐसा नहीं कि उससे कुछ गलत होगा,
परंतु इन जनरल सूक्ष्म लेवल पे पति पत्नी के संबंध में ऐसा आ सकता है। कभी अगर लड़ाई होगी ना तो उनके बीच में पति बोल भी सकता है, तुम तो वो प्रभु जी से घंटों घंटों बात करती रहती हो। वो दिमाग में होगा तो बाहर निकल भी आएगा। तब से होता है क्या है कि वो दोनों ठीक हैं, तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो थर्ड पर्सन क्या उसको मैसेज देता है मालूम नहीं। जो हमको वॉच कर रहे हैं ये लोग सही है, लेकिन वो गलत सोच के मैं ही बात कर रहा हूँ किसी स्त्री से, इसी तरह से मैं भी किसी से बात कर सकती हूँ। हाँ, वो सोच नहीं डलवाना चाहिए, क्योंकि वैदिक सभ्यता में वो सोच नहीं थी। ओके, श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद।